नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज आपको भाषा माधुरी का पाठ 4 मेहनत का फल पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आज के पाठ का श्रवण भी आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं पाठ 4 की ओर, मेहनत का फल। बच्चों, इस पाठ में हमें यह पढ़ना है कि किस प्रकार मेहनत ज़ाया नहीं जाती। जब भी हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें सिर्फ मीठा ही प्राप्त होता है। तो आओ सबसे पहले इस पाठ के अंतर्गत आए हुए नए शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है झाड़ियाँ, फिर है कंकड़, चुपचाप, हैरानी, साथियों, पहुँचते, तालियाँ, मुख्य अध्यापक और अंतिम नया शब्द है प्रार्थना। एक बार फिर से आप इसे पढ़ लो। पढ़ लिया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस चित्र में कुछ बच्चे सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या आज स्वच्छता दिवस है, श्रमदान दिवस है? तो देखें क्यों ये बच्चे इस पाठशाला के सामने का जो मैदान है उसकी सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो पाठ पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि बच्चे सफाई क्यों कर रहे हैं। आपको मेरे साथ इस पाठ को पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करो। आजकल स्कूल बंद है। सुरेश, मोहन, विनोद अपने साथियों के साथ सुबह और शाम को स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ है। झाड़ियाँ पता है ना, कंटीली झाड़ियाँ। मैदान के आजू बाजू में हरी हरी झाड़ियाँ होती है जिसमें कांटे बहुत होते हैं। कंकड़ भी बहुत है, कंकड़ छोटे छोटे पत्थर। मैदान सड़क के एक किनारे पर है। सुरेश और उसके साथी खेल शुरू करने से पहले मैदान की सफाई करते हैं। अब समझ में आया कि ये सारे के सारे बच्चे उस मैदान में सफाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये खेलना चाहते हैं और झाड़ियों के कांटे पैरों में ना चुभे, कंकड़ पैरों में ना चुभे, इसीलिए ये बच्चे मैदान की सफाई कर रहे हैं। सड़क पर आते जाते लोग हैरानी से उन लड़कों को देखते हैं। वे सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे कोई हंसे, चाहे कोई कुछ भी कहे। पर बच्चों ने, यानी सुरेश, मोहन, विनोद ने क्या ठान लिया है कि हमें सफाई तो करनी ही है ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान उन्हें ना हो। आइए अगला भाग पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चे मैदान में एक कोने में कुछ जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या जला रहे हैं भला? आओ तो जाने। झाड़ियाँ काटते काटते उनके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं। उन्होंने झाड़ियाँ काट काट कर एक कोने में ढेर लगा दिया है। और हम क्या करते हैं? कुछ खाते हैं। पॉलीथीन में की चीज़ें खाने के बाद उसे
फेंक देते हैं वहीं पे, केला खाने के बाद छिलका वहीं पर फेंक देते हैं। लेकिन इन बच्चों की समझदारी तो देखो, खेलने से पहले इन्होंने मैदान को साफ किया। इतना ही नहीं बल्कि जो कांटे थे, जो झाड़ियां थी, उन्हें एक कोने में उनका ढेर लगा दिया। कंकड़ों का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है, छोटे छोटे पत्थरों का ढेर। विनोद के आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर राख हो गया। इन झाड़ियों को नष्ट करना जरूरी होता है, जला देना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, हवा से फिर वो कांटे उड़ेंगे और पैरों में चुभेंगे। इसीलिए विनोद ने क्या किया, उसे जला दिया। मैदान में झाड़ियों और कंकड़ों का निशान तक नहीं है। बहुत सुंदर काम किया इन बच्चों ने कि पूरे कंकड़ों को भी साफ किया और झाड़ियों को भी इन्होंने साफ किया और उसे जला दिया। बच्चों, मुझे तो ये पाठ बहुत ही पसंद आया, आपको भी पसंद आया होगा। चलो देखते हैं हमने आज इस पाठ में से क्या सीखा। बहुत ही सुंदर सी बातें हमने सीखी। सीख तो यही मिली इस पाठ में से कि मेहनत, हमेशा मेहनत करो, मेहनत से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा ईश्वर हमें अच्छा देता है, मीठा देता है। शारीरिक व्यायाम, हमेशा खेलो। मैदान तो खेलने के लिए ही होता है ना, सिर्फ घूमने के लिए नहीं होता। तो खेल के माध्यम से हमारा शारीरिक व्यायाम भी होता है। स्वच्छता का महत्व, जिस प्रकार सुरेश और उसके मित्रों ने स्वच्छता का महत्व जाना और मैदान की सफाई की, वैसी ही सफाई आपको भी करनी है। परोपकार की भावना, परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना। अब बच्चे सिर्फ सुरेश और उसके मित्र ही तो नहीं गए थे खेलने, वहाँ कई बच्चे आए होंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ही क्यों सफाई करें। इन्होंने मैदान की सफाई की ताकि और भी बच्चे अगर वहाँ सफाई के लिए आते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो इसमें से हमने क्या क्या सीखा, मेहनत, शारीरिक व्यायाम, स्वच्छता का महत्व और परोपकार की भावना। आज का मेहनत का फल इस पाठ का भाग 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। मैंने प्रश्न 1 में आपको 4 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। उसमें से पहला है, शाम को बच्चे कहाँ खेलने जाते हैं। दूसरा है, आते जाते लोग बच्चों को कैसे देखते हैं। तीसरा है, बच्चों के हाथों में क्या चुभ जाते हैं। और चौथा है, झाड़ियों का ढेर किसमें बदल गया। तुरंत आप अपनी कॉपी पेन लीजिए और बड़े आसान से सवाल है बच्चों, इसे आप पूरा कर लीजिए अपनी कॉपी में। गृह कार्य के अलावा एक बहुत ही प्यारा सा मैंने कार्यकलाप, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं, वो भी दिया है। आपको इसे भी पूरा करना है। कार्यकलाप है आपका, कोई 3 मैदानी खेल, मैदान में जो खेल खेलते हैं वो सिर्फ 3 मैदानी खेलों के नाम लिखो। और आपके इधर दाईं ओर कोई 3 घर के भीतर खेले जाने वाले खेल यहाँ पर लिखो। बच्चों, गृह कार्य बहुत आसान है। आपको अगर पाठ नहीं समझे तो फिर से एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना आप और गृह कार्य पूरा करना, ठीक है। मुझे विश्वास है आज का पाठ आपने एकाग्रता से श्रवण किया होगा और गृह कार्य भी आपको समझ गया होगा। इसी आशा के साथ बच्चों फिर मिलेंगे भाग 2 के साथ, यानी मेहनत का फल का अगले भाग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में। धन्यवाद।